ये स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। क्या है ये? आप लोग किस एग्जाम को अपियर हो गए? किस एग्जाम में अपियर हो गए? लाइफ साइंस, ठीक है ना। CSIR JRF एग्जामिनेशन, लाइफ साइंस एग्जामिनेशन, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, ये सब का भी होता है। आप लोग अपियर हो गए लाइफ साइंस से। तो वो बच्चे जो डिग्री प्राप्त किए हैं MSc बॉटनी, जूलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, वो सब लाइफ साइंस में अपियर होते हैं, ठीक है। लाइफ साइंस का पेपर जो है टोटल, आप ये पता है आप लोगों को? सुप्रिया, यस सर। दिस पैटर्न दैट यू नो, ये आपको पता है पैटर्न? यस सर। किनको नहीं पता है? तो मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स भी हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं? अच्छा, कौन से साल का? यस सर, 2018 या 19 का है। अच्छा, हमको शेयर कीजिएगा इस, क्योंकि अब हम लोग सुबह जो है डेली 6 से 7 रखे हैं। हम लोग प्लान इसी तरह से, मैंने प्लान इसी तरह से किया है कि पहले तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे पिछले साल का ओके सर। पुराना क्वेश्चन पेपर, जिससे आप सर लोगों को, पीडीएफ सेंड कर देंगे। मेरे पास वो पूरा पेपर हम निकलवाए थे जेरोक्स करवा के। उसका सॉफ्ट कॉपी होगा ना तो मुझे सेंड कर देना, ठीक है। ओके सर। हाँ सर, है मेरे पास, ठीक है हाँ, सर। ठीक है। ग्रुप में सेमेस्टर जो प्रिपरेशन का ग्रुप है उसमें सेंड कर दीजिएगा। तो उसके बाद ओके सर। तो हम लोग पुराना क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को पता लगेगा कि कितना पानी में है। और उसके बाद थॉरो स्टडी करेंगे, और कुछ कुछ टेक्निक मैं बताऊंगा। जहां पर डायरेक्ट टेक्निक काम नहीं आता है, वहां इनडायरेक्ट टेक्निक लगाया जाता है। जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, तो ऑब्जेक्टिव में आप क्या टेक्निक लगाओगे उसके आंसर को जीरो डाउन करने में, ठीक है। तो अब ठीक है, इस गिंधा को पता है और बाकी बच्चों को पता है ये पैटर्न, शायद सबको ना पता हो। तो मैं एक्सप्रेस नहीं पता। शताक्षी नहीं पता। ओके, ठीक है। तो लाइफ साइंस का पेपर है आपका, समझ लीजिए। और जो है टोटल मार्क्स है 200। कितना मार्क्स है? 200। एंड द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। अलग अलग टाइम पर नहीं होगा, एक ही सीटिंग में होगा। पार्ट ए में टोटल क्वेश्चन 20 है, पार्ट बी में 50, 75। यहां पर सब में आपको चॉइस है। पार्ट ए में 20 में से 15 क्वेश्चन आप बनाइए, ठीक है। बी में से 35 बनाइए, 50 में 35। यहाँ 5 क्वेश्चन का आपको ऑप्शन मिला एक्स्ट्रा। और यहाँ पर 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, यहाँ पर 3 गुना है। देखिए पार्ट सी में 75 टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन इज, एंड 25 आपका अटेम्प्ट कर बनाना है उसको। ओके, लेकिन क्यों है कि ये 75 क्वेश्चन जो है आपका सब्जेक्ट का है, इसमें बॉटनी वाला भी अप्लाई कर रहा है, जूलॉजी वाला भी अप्लाई कर रहा है, एनवायरमेंटल वाला भी कर रहा है। तो कुछ इसमें क्वेश्चन एनवायरमेंटल का भी होगा, जूलॉजी का भी होगा, स्पेसिफिक बॉटनी का भी होगा, ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन रहेगा। और ये जो है पार्ट ए जो है आपका, समझ लीजिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, रीजनिंग, लॉजिक, ओके, बुद्धि परीक्षा है एक तरह से। हो सकता है इसमें जीके का भी क्वेश्चन हो। तो आपको टोटल बनाने, टोटल मार्क्स हो गया 200, 15 दूनी 30, 70 एंड 100। तो सबसे ज्यादा कहाँ मार्क्स है आपका? इसमें है 25 गुना 4, 100 मार्क्स। और यहाँ कितना मार्क्स है? 70। बी एंड सी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि कोई डर रहा है हम कैसे करेंगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट,
तो उससे कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, जो और है बहुत आसान, आप ये भी आसानी से स्कोर कर लोगे। निगेटिव मार्किंग भी होता है इसमें। तो ये भी ध्यान रखना है आपको एग्जाम में। जिसका श्योर शॉर्ट आंसर पता है उसको फटफट कर लिए। उसके बाद देख लिए हम कितना कर पाए हैं श्योर शॉर्ट में। अगर ये हम मेजोरिटी कर दिए, ये मेजोरिटी, तो तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैटर्न। इतना है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। 15, 35, 25 ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके सवाल हैं, सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है टोटल। फिर देखिए पार्ट ए में क्या है, जनरल एप्टीट्यूड, and it is common to all subjects. This part shall contain questions pertaining to general aptitude with emphasis on logical reasoning, graphical analysis, analytical and numerical ability, quantitative comparison, series formations, puzzles, etc. कुछ भी हो सकता है इसमें, आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। पजल भी हो सकता है। पार्ट बी में आपका स्मॉल contains subject related conventional multiple choice questions generally covering the topics given in the syllabus. आप इसका सिलेबस भी देखोगे, लाइफ साइंस का सिलेबस है इस गिंधा तुम्हारे पास, डाउनलोड करना पड़ेगा। Yes sir, I have the syllabus. हाँ, तो सिलेबस भी सेंड कर दीजिएगा। ओके, ठीक है सर। उसके बाद फिर थर्ड वन आपका क्या है, साइंटिफिक कंसेप्ट एंड नॉलेज। पार्ट सी सबसे इंपॉर्टेंट, 100 मार्क्स, shall contain higher order questions that may test the candidate's knowledge of scientific concepts and or application of the scientific concept। यहाँ पर जो आप क्यूबी या इम्यूनोलॉजी और स्ट्रायर, वोएट, लेनिंजर, लॉडिस ये सब पढ़ोगे जो किताब सब, वो काम आएगा यहाँ पर नॉलेज, पार्ट सी में भी पार्ट बी में भी। द क्वेश्चंस शैल बी ऑफ एनालिटिकल नेचर, और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है, ये घुमा के पूछेगा। Where a candidate is expected to apply scientific knowledge, न्यूमेरिकल टाइप का रहेगा, घुमा के पूछेगा, to arrive at the solution to the given scientific problem। ठीक है, the question shall be of analytical in nature, एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन रहेगा, एक ही क्वेश्चन में 2-3 तरह का कंसेप्ट लगाना रहेगा, उसमें रहेगा। Where a candidate is expected to apply scientific knowledge to arrive at the solution। मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी इंग्लिश कोई भी हो सकता है, रख में आप दे सकते हो कि ऑब्जेक्टिव है, लिखना कुछ है नहीं। हाँ, क्वेश्चन आपका बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में। If a candidate attempts more than required number of questions, then only the first set of required questions will be considered for scoring। क्योंकि कंप्यूटराइज इसका होता है, अब इसमें 15 बनाना है, 16 कर दिया वो, तो फर्स्ट से लेकर के पहला 15 गिनती हो जाएगा, एक्स्ट्रा इसीलिए नहीं बनाना है। ओके, हाँ देखो, कैंडिडेट्स कैन व्यू द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ देयर सब्जेक्ट सेलेक्टेड सब्जेक्ट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर जाके आप, ऑफिशियल वेबसाइट है इसका, इस वेबसाइट को आप लोग जो जिनको आइडिया नहीं है, नए हैं, एक्सपोजर नहीं है, इस वेबसाइट को आप जाके चेक कीजिए। इसका हर एक टैब, हर एक लिंक को आप पढ़िए, क्या लिखा हुआ है उसमें, आइडिया आपको और लगेगा। आफ्टर गोइंग थ्रू द एबव मेंशन डिटेल सिलेबस, इस सब को आप देखिए, सिलेबस भी डाउनलोड कर लीजिए। अब प्रिपरेशन कैसे करना है, पहले Sir, आपको, I have sent the syllabus. गुड, वेरी गुड। अब आप जो है पहले, कौन सा है, हाँ बट 7 बज गया क्या, और सेमेस्टर 2 का क्लास है, उसके बच्चे आ रहे हैं। एनीवे हम कर लेंगे। अब जो है
ठीक है, जो आएगा वो सुन लेगा, थोड़ा क्या जाता है। हम प्लान ऐसे ही करेंगे, स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस बाय सॉल्विंग सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और उसके बाद इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर आप लोग अपना लगाइएगा अंदाजा कि हमारे अंदर क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग एरियाज है। हमको लगता है ज्यादातर सब वीक ही पॉइंट होगा, डिस्करेज मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। वीक एरियाज बहुत ज्यादा होंगे, स्ट्रॉन्ग एरियाज मतलब नॉलेज के फील्ड में, मतलब आप कितना जानते हैं, कम होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मेहनत तो आपके हाथ में है, वो तो कोई आपसे छीन नहीं सकता है। आप अगर अभी भी लग जाओ मेहनत में तो इट इज अचीवेबल। मुंगेर में इतिहास हो जाएगा, कहीं कोई यहाँ से निकाला नहीं। नेट वेट तो निकाला है, फेलोशिप आई डोंट नो कोई निकाला भी है यहाँ से। एनालाइज योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स हो गया। फिर रेगुलर प्रैक्टिस हम लोग करेंगे और बुक्स को हम कवर करेंगे। हम बता दे रहे हैं बुक्स का नाम, इसका बाद में हम आपको पीडीएफ भी देंगे। हम लेहनिंजर को बेसिक बुक बनाएंगे, क्यूबी को भी बेसिक बुक रहेगा। ये इसको आप टेक्स्ट बुक अब मान लो, लेहनिंजर को टेक्स्ट बुक मान लो, रेफरेंस बुक नहीं, अब वो टेक्स्ट हो गया आपका लेहनिंजर। पहले 2 किताब खत्म करेंगे। अच्छा, अभी भेजा है स्किंधा, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, थोड़ा एक्सपोजर लेने का था विचार। क्वेश्चंस भेजी हो क्या? ये सर वो 2016 का जून का है और दिसंबर का है। ओके चलो 2000, ओके मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन पर, भेजे हो ना? सुपर प्रेप, जून लाइफ सेट है। अच्छा ओपन, शेयर, दिख रहा है? आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। अभी ये स्किंदा ने सेंड किया है। ये ऐसा क्यों हो गया? ये कब का है? 2016। ये इसको पढ़ लेना आप लोग, इसको पढ़ लेना। ये हिंदी में है क्या? ये पूरा हिंदी में ली हो? नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। हाँ हाँ दोनों है सर। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, क्योंकि हिंदी में रहता तो फिर दिक्कत हो जाती है। एनीवे हाँ, दोनों में है। देखिए अब ये देखिए भाग 1 है पार्ट ए में, जिसमें 20 क्वेश्चन थे, जिसमें से 15 आपको करने हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइडेंटिकल सर्कुलर डिस्क each of radius half are tightly packed such that the centers of the disk are at integer values of coordinates x and y. The ratio of the area of the uncovered patches to the total area is, अब यहाँ पर कॉपी कलम दिखाना पड़ेगा ना, कुछ इंतजाम करना पड़ेगा कि जिसमें हम ड्रॉ करें और आपको दिखे। अच्छा फिर से पढ़ो। Infinite number of identical circular disks.
each of radius half. आइडेंटिकल सर्कुलर डिस्क है, सबका रेडियस हाफ है, आर टाइटली पैक्ड, पैक कर दिया गया, सच दैट द सेंटर्स ऑफ द डिस्क आर एट इंटीगर वैल्यूज ऑफ कोऑर्डिनेट x एंड y. ओके, समझ गए. द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द अनकवर्ड पैच, इसके लिए आपको कॉपी बोर्ड पर दिखाना पड़ेगा. हम तो क्वेश्चन समझ गए हैं, ये आराम से हो जाएगा, मैथमेटिक्स है यहाँ. क्योंकि आपको एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा. सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. पाई आर इज हाफ, रेडियस हाफ का स्क्वायर हो गया 1/4, तो पाई बटा 4 इज द एरिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क. अब कहता है सेंटर ऑफ द डिस्क आर एट इंटीगर वैल्यूज ऑफ कोऑर्डिनेट x एंड y. ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इट टेक्स 5 days फॉर ए स्टीम बोट टू ट्रेवल फ्रॉम A to B along a river. It takes 7 days to return from B to A. How many days will it take for a raft to drift from A to B? सब लोग ज्वाइन करने, मैं ओपन कर दे रहा हूं, आते रहे. मैथमेटिक्स है, देखो कैसे होगा. 5 दिन लग रहा है स्टीम बोट को ट्रेवल करने में A से B, यानी ये धारा की दिशा में हो गया, और 7 दिन लगा इसको उल्टी दिशा में आने में, 2 दिन एक्स्ट्रा लगा. हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर ए राफ्ट टू ड्रिफ्ट फ्रॉम A to B? All speeds stay constant. It takes 5 days for a steamboat to travel from A to B along a river. It takes 7 days to return from B. How many days will it take for a raft to drift from A to B if all speeds stay constant? अच्छा, यानी नदी की दिशा को आपने रोक दिया. अगर ठहरा हुआ पानी है तब कितना टाइम लगेगा? धारा की दिशा में गया तो 5 दिन, धारा के विपरीत गया तो 7 दिन. अगर धारा की दिशा, उसमें धारा की स्पीड अगर उसमें ऐड ना हो तो कितना टाइम लगेगा उसको A से B जाने में? तो ये आप देखिए, ये डेफिनेटली, ये इसके लिए पूरा मैथमेटिक्स करने का जरूरत नहीं है. हम बताए ना, इनडायरेक्ट अप्रोच लगा दोगे तो हो जाएगा. 5 दिन लगा A से B, इसमें तो समझ, मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर. 5 दिन लगा Yes. A से B जाने में, तो इसमें जो पानी की जो गति थी धारा पर वो भी ऐड हुई, और 7 दिन लगा इसको उल्टा जाने में, तो वो इसमें माइनस हुआ स्पीड इसका. ठीक है, तो अब ये बीच बीच का स्पीड होगा, यानी बोट का 6 दिन होगा आंसर. 5 दिन लगा उसको, जिसमें स्पीड पानी का भी ऐड हुआ. बोट पानी पर के ऊपर था, पानी भी नदी में बह रहा था, तो बोट में पानी का स्पीड भी ऐड हुआ, और बोट का अपना भी स्पीड था. तो बोट का अपना स्पीड प्लस पानी, नदी के पानी का स्पीड मिला के A से B पहुंचने में 5 दिन लगा. और उस वही जब उल्टा आ रहा था तो पानी का स्पीड अब उसको रोकेगा बोट के स्पीड को, तब 7 दिन लग रहा था. तो बोट का असली स्पीड कितना हुआ? ऑल स्पीड्स स्टे कांस्टेंट, तो वो 6 दिन में पहुंचेगा. 6 दिन में. समझ में आया सवाल? अब देखिए, माय फ्रेंड राजू हैज मोर देन 1000 बुक्स, सेड राम. ओ नो, he has less than 1000 books, said Sam. Well, Raju certainly has at least one book, said Geeta. If only one of these statements is true, how many books does Raju have? देखिए, राजू, राम बोलता है कि मेरे फ्रेंड राजू के पास 1000 किताब है. दूसरा फ्रेंड श्याम बोलता है नहीं, उसके पास 1000 किताब से कम है. पहला फ्रेंड बोला 1000 किताब से ज्यादा है,
दूसरा बोला 1000 किताब से कम है, और तीसरा क्या बोल रहा है, कम से कम एक पुस्तक तो अवश्य है। तो अब बताइए, इफ वन ऑफ these statement is true, how many books does Raju have? अगर इसमें से केवल एक ही कथन सत्य है तो राजू के पास कितना किताब है? अब इसको 1 by 1 चेक कीजिए, एटलीस्ट 1 बुक। इसमें तो सारे के सारे ही आंसर लग रहे हैं मुझे। तो राम ने कहा मेरा दोस्त राजू के पास 1000 से अधिक पुस्तकें हैं। श्याम ने कहा नहीं, उसके पास 1000 से कम पुस्तकें हैं। गीता ने कहा ठीक है, राजू के पास कम से कम एक पुस्तक अवश्य है। यदि इनमें से केवल एक कथन सत्य है तब राजू के पास कितनी पुस्तकें हैं? अगर एक पुस्तक, फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर एक पुस्तक है तो राजू के पास 1000 से अधिक पुस्तकें हैं, ये बात तो गलत हो गया। श्याम ने कहा नहीं, उसके पास 1000 से कम पुस्तकें हैं, तो ये बात तो सही हुआ। गीता भी कह रही है कम से कम एक पुस्तक है, तो 1 वाला आंसर सही लग हो रहा है। सेकंड को फिट करके देखो, 1000 किताब अगर है, नहीं उसके पास 1000 से राजू के पास 1000 से अधिक पुस्तकें हैं, ये बात गलत हो गया। श्याम ने कहा नहीं, उसके पास 1000 से कम पुस्तकें हैं, दूसरा वाला आंसर, तो ये बात भी गलत हो गया। गीता ने फर्स्ट वाला ही लग रहा है। कहा ठीक, राजू के पास कम से कम एक पुस्तक अवश्य है, तो ये बात हाँ तो सर, ये तो निश्चित है ना। हाँ, ये बात तो सही हो रहा है। थर्ड वाला स्टेटमेंट, 1000 किताब है तो एक तो किताब है ही कम से कम। ये तो निश्चित है एकदम। हाँ, हमको ये क्वेश्चन को छोड़ देना जब ऐसा टाइप का आ गया तो। इसमें तीनों आंसर तीन आंसर मेरे को सभी आंसर ही सही लग रहे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है कहीं पर? नहीं सर, आंसर तो नहीं है, हम वैसे ढूंढेंगे इसका, मेरा क्योंकि इसमें 2 शिफ्ट दिया हुआ था तो इसमें आंसर नहीं डाला। तो और ये सर इसका आंसर 35 किलोमीटर होना चाहिए। 35 किलोमीटर, 35 डेज। ये वाला इसमें यस सर, 2 में, यस सर, अच्छा 35 डेज लिखा, कैसे है? यस How सर। many days will it take for a raft to drift? How many days will it take for a raft to drift from A to B? All speeds stay constant. 38 दिन कैसे लग जाएगा भैया? It takes 5 दिन for a steamboat to travel from A to B along a river. ठीक है, धारा की दिशा में 5 दिन में गया। It takes 7 days to return. How many days will it take for a raft to drift from A to B? कहीं इसी में तो अंतर नहीं है। स्टीम चलित एक नाव है, और उसके बाद लिख रहा है एक बेड़ा बहकर एक बी। दोनों को अलग तो नहीं कर दिया, यहाँ पर स्टीम चलित नाव है। ओ, समझे, ये क्वेश्चन बहुत घुमा के दिख दिया हुआ है। क्वेश्चन ठीक है सर उसमें अब देखिए, नहीं समझे हम लोग इस क्वेश्चन को, ये अब इस पर गौर कीजिए। ये स्टीम बोट है जो 5 दिन में पहुंच रहा है, यानी स्टीम बोट का स्पीड प्लस पानी का स्पीड मिलके 5 दिन में पहुंचा। लेकिन एक राफ्ट है जिसका अपना कोई स्पीड नहीं है, राफ्ट है वो, और क्या लिख रहा है, ऑल स्पीड स्टे कांस्टेंट, अपना कोई स्पीड नहीं, इसका 0 स्पीड है, और सिर्फ ये पानी की ही गति से अब ए से बी तक पहुंचेगा, तब कितना टाइम लगेगा? तो आप निकालिए, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये कॉपी कलम लगेगा इसमें अब, ठीक है? तो अगर फर्स्ट ना पहले एलसीएम ले लेंगे सर, तो होल नंबर हो जाएगा 35 सर। हाँ हाँ हाँ, एलसीएम का खेला है इसमें। तो अब 7 5 1/5 और प्लस 1/7, तो टोटल नंबर हो जाएगा स्पीड का, क्योंकि कांस्टेंट है तो 7 5 जा 35।
एलसीएम 7 और 5 का सर, तो हाँ इसलिए सर 35 गुड गुड। प्रियंका हो? हाँ गुड, वेरी गुड। जी सर। ठीक है, 35 डेज इसका आंसर होगा, सही बोला। 7 × 5 = 35 हो गया एलसीएम। यस ओके, चलो तुम लोग के पास ज्यादा अच्छा से कर सकोगे। चौथा क्वेश्चन देखो है, ऑफ द फॉलोइंग विच इज द ऑड वन आउट। कौन सा विषम है? कोन शंकु के आकार का है, स्फीयर मतलब गोला, इलिप्सॉइड दीर्घवृत्तज, टोरस यानी ट्यूबाकार। कौन सा विषम है? विषम मतलब कौन। टोरस क्या होता है? ट्यूबाकार। क्या है इसका आंसर स्किंधा? टोरस है क्या? सर आंसर नहीं है मेरे पास। आंसर नहीं है इसका। नहीं सर। इसमें से कौन सा विषम है? शंकु, गोला, स्फीयर, टोरस, इलिप्सॉइड। अच्छा आंसर खोजेंगे। A student appearing for an exam is declared to have failed the exam if her score is less than half the median score. This implies, अच्छा मीडियन मोड अगर पता होगा तो आप कर सकोगे। A student appearing for an exam is declared to have failed for the exam if her score is less than half the median score. मीडियन स्कोर किसको कहते हैं पता है? मीडियन क्या होता है? जिस स्कोर के ऊपर आधे बच्चे हों, जिस स्कोर के नीचे आधे बच्चे, आधे ऊपर आधे नीचे, वही मीडियन हो गया। तो उसका भी हाफ है ये, तब फेल होगा। तो क्या हुआ? 1, दिस इंप्लाइज 1/4 ऑफ द स्टूडेंट अपियरिंग फॉर द एग्जाम ऑलवेज फेल। ये गलत है। इफ ए स्टूडेंट स्कोर्स लेस देन 1/4 ऑफ द मैक्सिमम स्कोर, he or she always fails. No. If a student scores more than half of the maximum score, he she always pass. It is possible that no one fails. No. If he or she scores more than half of the maximum score, he she always pass. I think third should be the answer. ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन वाइज, पहले मैं सिलेबस थोड़ा देख लूंगा, अभी सिलेबस सेंड किया है कि हो, और क्वेश्चन जो है हम लोग अभी रिसेंट वाला क्वेश्चन किसके पास है? 2020 में हुआ एग्जाम, उसको है हाँ सर है। डाउनलोड करना वो भी, ठीक है, वो भी सेंड करना 2000। सर और वो ये है मेरे पास, हम सेंड हाँ कर देते हैं तुरंत। हाँ सब सेंड कर देना, इस सबको कवर करेंगे। Okay, so this is the class for the dedicated students who are involved into the preparation of CSIR JRF NET examination. डेली 6 बजे से 7 बजे तक मैं इनके साथ इन्वॉल्व रहूंगा, और थोड़ा थोड़ा करके ही हम लोग डेली पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ओके चलो, यस सर। नेक्स्ट क्लास अभी हम लेंगे सेमेस्टर 2 का, थोड़ी देर के बाद ग्रुप में अपडेट करेंगे। सेमेस्टर 2 आपका बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है इसगिंधा, अभी तक का प्लान समझ में आ गया? स्नेहा का आवाज नहीं सुन रहे हैं? यस सर, है क्या? यही है सर। हाँ, यस सर है। क्या हुआ, नींद पूरा नहीं हुआ तुम लोग का? अब इसी तरह से आप लोगों को आंख फोड़ना पड़ेगा, नहीं आंख फोड़ोगे ना, यही टाइम है, दिन रात पढ़ाई में लगोगे अपना, तो कुछ हो जाएगा। नहीं तो क्या है कि देखो, बीइंग अ गर्ल, बिजनेस
हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिजनेस नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक बहुत आसान रास्ता है, घर बैठ के पढ़ाई करो, कंपटीशन क्वालिफाई कर लो और अपना रास्ता बना लो। नहीं तो फिर घर वाला कहीं ना कहीं शादी कर ही देगा, फिर जैसे ससुराल वाले कहेंगे वैसे चलना पड़ेगा। आप लोगों को ये भी फैक्टर देखना है ना, कि टाइम, लड़कियों को टाइम बहुत कम दिया जाता है। जल्दी से कुछ करो, जल्दी से कुछ करो, नहीं तो पार्सल कर दिया जाओगे। जल्दी से कुछ करो, पार्सल तो किया ही जाओगे, जल्दी से कुछ करो, लेकिन तो जल्दी से उनको पार्सल करना है। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो इसलिए इतना तो उस जल्दी के चक्कर में भी, लेकिन कम से कम अगर 1 साल आप टाइम दे दो, खूब रगड़ के पढ़ लो तो हो जाएगा, इतना तो निश्चित है, हो जाएगा। और मैं भी तैयार हूँ, है ना। अगर हमको बच्चे मिल गए तैयारी करने वाले तो मैं भी तैयार हूँ। ओके, Yes, sir. यस सर। क्योंकि बहुत दिन के बाद अब हम ये सब देखेंगे, तो मैं भी आप ही के लेवल पर हूँ, मैं कोई नॉलेज में या इसमें आपसे ऊपर नहीं हूँ, समझ रहे, ये मत समझना, हमको एज ए फ्रेंड समझना। हम भी तैयारी कर रहे हैं साथ में, समझ लो, फिर से हम JRF देंगे। तो मेरे लिए भी अब कि बहुत सारा पैटर्न नया हो गया है, काफी कुछ चीज बदल गई है, तो हम भी नए नए तरीके से आपके साथ सॉल्व करेंगे। आप भी दिमाग लगाइएगा। जैसे अभी देखो, एक प्रियंका थी, मैंने वो क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया, उसने मुझे करेक्ट कर दिया, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हुआ। तो इस तरह से आप लोग भी सॉल्व करोगे पूरा भीड़ के, हम भी सॉल्व करेंगे, नोबडी इज परफेक्ट। ओके, ठीक है। Okay, sir. मैसेज इज क्लियर नाउ टू Yes, एवरी। sir. तो ग्रुप में जो हमारा ग्रुप है प्रिपरेशन का, उसमें रिक्वेस्ट है, जो लोग डेडिकेटेड हैं वो लोग रहिए। और जो डेडिकेटेड हैं लेकिन नहीं आए हैं या अभी क्लास में सुन रहे होंगे मेरी बात या रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे, तो हम ज्यादा स्टूडेंट को नहीं ले रहे हैं, बस कुछ ही स्टूडेंट को ले रहे हैं। अगर वो आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अगर डेडिकेशन है। और ये हम बीच बीच में चेक भी करेंगे, ये नहीं कि आ गए आराम से पढ़े हुए हैं। महीना में, हर महीना में के अंत में हम एक टेस्ट लेंगे। टेस्ट में जो फेल कर जाएगा, 2 बार लगातार टेस्ट में, दूसरा महीना वो ग्रुप से बाहर। मतलब वो डेडिकेटेड नहीं है, एक्टिव भी नहीं है, पढ़ नहीं रहा है, हम खींच रहे हैं लेकिन वो खिंचा नहीं रहा है, तो मेरा वो ताकत जो है वेस्ट होगा। जो एक्टिव रहेंगे, टेस्ट में पास करते जाएंगे, मेरा टेस्ट में ग्रुप में रहेंगे, मैं भी उनके साथ आगे आगे। जिस समय ग्रुप 0 हो जाएगा, टेस्ट में सब 0 हो जाएंगे, फेल कर जाएंगे 2 बार लगातार में, ग्रुप बंद कर दूंगा, मैं भी बैठ जाऊंगा। ठीक है, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है, हमको चलाने के लिए भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स चाहिए, तब मैं भी चलता रहूंगा। ओके, मैसेज इज क्लियर। यस Yes, सर। sir. और हमको, क्योंकि देखो बाय डिफॉल्ट हम मानेंगे कि जो ग्रुप में है वो सब डेडिकेटेड है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा हमको क्लियर रखिएगा। ओके, और नहीं क्लियर रखिएगा तो 1 महीना बाद तो हम टेस्ट ले लेंगे, उसमें हम क्लियर हो जाएंगे कितना डेडिकेटेड है, कितना नहीं डेडिकेटेड है। ओके, चलिए, Yes, sir. अभी टाइम हो रहा है 7:30। मैं 8:30 बजे से सेमेस्टर 2 आ जाइएगा, आपकी क्लास लेंगे, ठीक है। 8:30 बजे सेमेस्टर 2, टाइम थोड़ा आगे पीछे होगा ही, ठीक है। मैंने टाइम लिखा था इतने बजे, लेकिन ये आज फर्स्ट क्लास था, प्रिपरेशन का थोड़ा लंबा खिंच गया, बच्चे ज्वाइन भी नहीं किए, बहुत देर के बाद आए, आधे घंटे बाद आए, ठीक है। तो चलो, कल से टाइम पर आना, टाइम पर ही आओगे तभी सफलता हासिल होगी। टाइम का बहुत वैल्यू है, समय का वैल्यू दोगे तो समय वक्त भी आपको वैल्यू देगा। टाइम क्या है सर? हाँ, कि कौन बोल रहे हैं? राहुल सर, टाइम क्या है सर? क्या चीज का?
नेट की तैयारी कर सर। तो मैसेज नहीं पढ़ते हो? देखो टाइम टेबल हम शेयर किए हैं, फोटो टेलीग्राम पर दिए हैं, ग्रुप पर दिए हैं, सब देख लो। सुबह 6 बजे से 7 बजे है हर दिन। ओके, क्लास एंड करें? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, चलिए बाय बाय। थैंक यू सर। कल फिर 6 बजे। ओके सर।